पहले देखिए ये चेहरा इन अमीरजादों का, जहां ये एक आम आदमी पर अपने पैसों और पावर का धौंस दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद वही गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा उसी डॉक्टर के सामने, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि डॉक्टर जिस बच्ची को बचाने की बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी आर्या थी। मम्मा। आर्या? रघुनाथ सर, बच्ची को होश आ गया सर। रघुनाथ सर, आप सुन रहे हैं ना? बच्ची को होश आ गया सर। रघुनाथ सर, आप सुन रहे हैं ना? बच्ची को होश आ गया सर। रघुनाथ सर। ये आवाज आर्या की थी। रघुनाथ सर, रघुनाथ सर। इस बच्ची का नाम आर्या ही है। बहुत स्मार्ट बन रहा है तू। हाँ? तुझे हमारी बेटी का नाम क्या पता चल गया? यहाँ से भागने के लिए उसका नाम यूज कर रहा है तू। हाँ, मैं किसी को यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि मुझे वहां जाना है, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे। आप लोगों ने मेरा फोन तोड़ दिया, आप लोगों ने वो फाइल जला दी, आप लोगों ने जलील किया। अब मैं किस तरह समझाऊं आप लोगों को? मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि हमारी बेटी आर्या हॉस्पिटल में है ना? ये नहीं जानता कि आपकी बेटी कौन है, लेकिन जो बच्ची इस वक्त हॉस्पिटल में है, मौत के कगार पर है, उसका नाम आर्या है। हमारी बेटी की चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर पे अपने दादू के साथ एकदम सेफ है। फोन, मैं पापा जी से बात करूं? हाँ, बात कर। पापा जी फोन नहीं उठा रहे हैं। आर्या को मिलाती हूँ। आर्या भी फोन नहीं उठा रही है। कहीं सच में ये बच्ची आर्या तो नहीं है? मिस्टर परेश, आपने आर्या के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? नहीं डॉक्टर, अरे आपको तो पता ही ना, मैं फोन घर पे भूल गया हूँ। तो परेश जी, आप घर जाइए, फोन लीजिए और इन्फॉर्म कीजिए। इट्स रियली वेरी अर्जेंट। क्या हुआ डॉक्टर? परेश जी, आपको पता है आर्या की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और डॉक्टर रफरत आने वाले हैं, लेकिन वो कहीं फंस चुके हैं। देखिए, अगर आर्या को बचाना है तो हमें उसे दिल्ली एम्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। दिल्ली? हमारे पास टाइम पर परेश जी, जल्दी कीजिए प्लीज, प्लीज इन्फॉर्म कीजिए उन्हें। ऐसी बातें करी हूँ नीलिमा। आर्या और दादू को जब भी समय मिलता है ना, वो लोग फोन साइड में रख के खेलने चले जाते हैं। खेल रहे होंगे इसलिए फोन नहीं उठाया होगा। तुम ये टेंशन दे रही हो मुझे फालतू का। देखिए, आप लोगों को परवाह नहीं है, लेकिन उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिसकी बच्ची हॉस्पिटल में है, मौत के कगार पे है। प्लीज, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज जाने दीजिए। आप लोगों को आपकी बेटी की कसम। तुझे हमारी बेटी का नाम क्या पता चल गया? इमोशनल ड्रामा कर रहा है बुड्ढे। हमें तेरे किसी भी ड्रामे पे तरस नहीं आने वाला है। अरे मुझ पे तरस मत खाइए, उस बच्ची पे खाइए जो हॉस्पिटल में मर रही है। अरे तो उस हॉस्पिटल में और भी तो डॉक्टर्स होंगे, वो देख लेंगे उस बच्ची को। कोई बहुत ही रेयर डिजीज है, कोई मामूली सी बीमारी होती है ना तो कोई डॉक्टर ठीक कर सकता था। ये इट्स रेयर डिजीज, और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। उसको मैं ही ट्रीट कर सकता हूँ, उसको मैं ही बचा सकता हूँ। आई स्वेयर। हाँ तो 10 लाख रुपए दे और जा, किसने रोका है? और मैं आप लोगों को दस्ता दे दूंगा। अपना फोन दीजिए। दीजिए मुझे अपना फोन दीजिए। हेलो, संतोष मैं बोल रहा हूँ। रघुनाथ सर, आप कहाँ हैं सर? सर, आप कितनी देर में पहुंच रहे? संतोष, मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अब जितनी जल्दी मैं इस मुश्किल से बाहर आऊंगा उतनी जल्दी मैं वहां पहुंच पाऊंगा। अब तुम
तुम मेरी बात प्लीज गौर से सुनो। हाँ सर बोलिए ना। परेश जी, देखिए हमने आर्या का ट्रीटमेंट शुरू करा दिया है, उसके इलाज में काफ़ी खर्चा होने वाला है, तो आप प्लीज़ 10 लाख एडवांस जमा करा दीजिए। अरे आप तो अभी कह रहे थे कि डॉक्टर रघुनाथ ट्रीट करेंगे और अभी आप कह रहे हो कि ट्रीटमेंट शुरू हो गई है, एडवांस चाहिए। अरे आप चाहते क्या हो? परेश जी, हम बच्ची की जान बचाना चाहते हैं और आप प्लीज़ प्लीज़ सवाल जवाब मत कीजिए। आप जितनी जल्दी एडवांस जमा कराएंगे उतनी जल्दी बच्ची बच पाएगी, तो प्लीज़। कैसे करूं मैं? आपको तो पता है मेरे पास मोबाइल है तो ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो सकता है। परेश जी, आपका अकाउंट कौन से बैंक में? जीपीआई बैंक। जीपीआई बैंक। सर जीपीआई बैंक की एक ब्रांच बगल में भी है। आप एक काम करिए, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ से ट्रांसफर करवा दीजिए। लेकिन मिस्टर परेश, लेकिन का टाइम नहीं है, भरोसा रखिए, हम कुछ गलत थोड़ी करेंगे। देखिए 10 लाख रुपए आपकी पोती की जान से बढ़कर तो नहीं है ना, तो प्लीज गो फास्ट एंड डू इट। जाइए प्लीज, जाइए परेश जी। अबे बुड्ढे, 15 मिनट हो चुके हैं, कब आएगा पैसा? हाँ संतोष। जो आपने अकाउंट डिटेल शेयर किए थे उसमें 10 लाख ट्रांसफर करवा दिए सर। वेरी गुड संतोष, बस मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जस्ट गिव मी 15 मिनट्स। जी सर, प्लीज सर, जल्दी प्लीज। ये अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं। ठीक है, यू गॉट द मनी, नाउ लेट मी गो। रुक, अब क्या है? ए, अभी 10 नहीं, 50 लाख रुपए चाहिए। व्हाट? 50 लाख? Let's go. $50 लाख? किस बात के 50 लाख? क्योंकि तूने मेरे 50 लाख का नुकसान किया है और इस डील में मुझे 50 लाख का फायदा होने वाला था। तूने मेरा टाइम वेस्ट किया, अब उस 50 लाख की भरपाई तू करेगा बुड्ढे। दिस इज रिडिकुलस। देखिए, आप लोगों ने 10 लाख मांगा, मैंने आप लोगों को 10 लाख दे दिया, अब मैं एक पैसा नहीं दूंगा। नहीं देगा तो तू यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा। रोशन, रोशन! ये दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं काम में इतना भी तो क्या बिजी है, बेटी का ख्याल ही नहीं है। क्या करूं मैं? हॉस्पिटल चलता हूं। रघुनाथ सर, क्या हुआ आपको? क्या हुआ इन्हें? पता नहीं, नाटक कर रहा है। नाटक कर रहा है। ओह शिट, इनको तो एस्थमा का प्रॉब्लम है। सर, सर क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? यस सर। आराम से। सर आप ठीक है ना? सर हुआ क्या? आखिर ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ बिजी है दोनों?
शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक छोटी सी बात के लिए आप लोग इस शरीफ इंसान को परेशान कर रहे हैं। इस शरीफाई का ज्ञान जाके किसी और को देना, हमें बस हमारे पैसे चाहिए। पर सर आप लोगों को 50 लाख रुपए क्यों देंगे? प्रीति, प्रीति प्लीज, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। बट हमारे लिए बच्ची की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। देखिए भाई साहब, 50 लाख कोई मामूली रकम नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं दे दूंगा। कितना टाइम लगेगा तेरे को बोल? 3 महीने। और तू देगा कैसे? हाँ, अपना घर बेच के दे दूंगा। सर आप अपना घर क्यों बेचेंगे? ये जो भी कुछ हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बच्चे, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने हिपोक्रेटिक ओथ ली है। हमारे लिए बच्ची की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा ओथ यही हमसे कहता है, पेशेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। घर की कोई अहमियत नहीं है। सुनो, हाँ। रिकॉर्ड करो। एक काम कर, तू वीडियो रिकॉर्ड करके दे। पापा के 15 मिस कॉल इस पर। कोई बात नहीं, हम बिजी होंगे तब आया होगा। फिलहाल तुम पहले वीडियो बना। चल बुड्ढे, दे प्रूफ दे। मैं डॉक्टर रघुनाथ, आई एम स्टेटिंग दैट बिकॉज ऑफ मी दिस कपल नीलिमा एंड रोशन, दे हैव सफर्ड लॉसेस। नीलिमा की गाड़ी को काफी डैमेज पहुंचा है, तो मैं एज अ कॉम्पनसेशन मैं इस कपल को 3 महीने के अंदर पूरे 50 लाख दे दूंगा। ये प्रूफ हो गया। अभी पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल हैप्पी, आओ प्रीति। हाँ पापा। क्या? हेलो हेलो पापा, हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना, क्या कह रहे थे? 1 सेकंड रुको ना, फोन कट हो गया। क्या हुआ? पापा भी ना हमेशा चार्ज करते ही नहीं है। पूरी बात हुई नहीं, फोन कट कर अरे दिया। पर जितनी भी बात हुई, क्या हुई? पता नहीं, बोल रहे थे सिटी हॉस्पिटल पहुंचो, ऐसी कुछ। हॉस्पिटल? कुछ हुआ है क्या? पूछो उनसे। वो तो जाकर ही पता चलेगा ना। कैसे पता चलेगा यहाँ पर? मुझे लगता है आज कुक नहीं आई थी ना, तो दोनों ने जरूर कुछ बाहर का खाना खा लिया होगा और फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। ये सारी भसड़ आज ही होनी थी। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं हॉस्पिटल होकर आता हूँ। हाँ, डन डन डन। चलो लेट्स गो। मैम, आपके पास आईफोन का चार्जर है? नो सर, आप कैंटीन चले जाइए, वहाँ पे किसी के पास मिल जाएगा। कैंटीन कहाँ है? गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड देन राइट। स्ट्रेट एंड राइट। मिस्टर परेश, आपने आर्य के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? नहीं, मेरा फोन चार्ज नहीं है ना। अभी चार्ज करके करता हूँ। जल्दी कीजिए सर, जल्दी कीजिए प्लीज। अरे मेरा फोन। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब मेरा फोन भी टूट गया। अब मैं रोशनी और नीलिमा को कैसे बताऊंगा? क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, मेरी पोती आर्या यहाँ सीरियस कंडीशन में एडमिट है और मैं उसके माँ बाप को बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फोन भी टूट गया है। आप ना मेरे फोन से कॉल कर लीजिए। बेटा, मुझे उनका नंबर याद नहीं है। अरे अंकल, आप जिन्हें कॉल करना चाहते हैं ना, उनका सोशल अकाउंट तो होगा ना, तो आप नाम बताइए, मैं उनको सर्च करता हूँ और उनको कॉल करता हूँ। रोशन कुमावत। रोशन कुमावत। नीचे थोड़ा। ये मेरा बेटा। इनका प्रोफाइल तो लॉक है। अच्छा, आपने दूसरा नाम क्या बताया था? नीलिमा कुमावत। नीलिमा कुमावत। ओके। हाँ। नहीं, और ऊपर जा, ऊपर और। हाँ, ये मेरी बहू। इनका प्रोफाइल भी लॉक है, इनको भी कॉल नहीं कर सकते।
अरे आप रोइए मत अंकल, चलो एक काम करते हैं, मैं ना आपका वीडियो बनाता हूँ और उनको डीएम करता हूँ, उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा ना तो मैसेज चेक करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ अंकल, क्यों नहीं हो सकता। चलो मैं आपका वीडियो बनाता हूँ। रोशन और नीलिमा जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। हारिया की कंडीशन बहुत सीरियस है, उसे दिल्ली एम्स में शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी। ये अननोन लोग क्यों मैसेजेस करते हैं? बुड्ढे, मैंने सोचा नहीं था तेरी शक्ल दोबारा देखनी पड़ेगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम जैसे घटिया और बदतमीज लोगों से फिर मुलाकात होगी। ए! तुम्हारी ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। सर यहाँ डॉक्टर हैं, तो अपनी ये गुंडागर्दी बंद करो, समझे? ओह, तो ये सच में डॉक्टर है? हाँ, मैं सच में डॉक्टर हूँ। कभी इलाज की जरूरत पड़े तो आ जाना, कर दूंगा। वाह, अपने इलाके में आते तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए। बड़ी अकड़ दिखा रहे हो। और सुन, ज्यादा स्मार्ट मत बन, समझा? ज्यादा उछल मत, तुझे जाने दिया तो तेरा ऐसा मुंह तोड़ूंगा ना कि तेरे अपने हॉस्पिटल में तेरा इलाज नहीं हो पाएगा, समझा? लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, गार्ड्स को ही बुलाना पड़ेगा। प्रीति, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। बच्ची को हमारी जरूरत है, इन पे अपना वक्त बर्बाद मत करो। चल निकल। हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी, परेश कुमार नाम का कोई पेशेंट हमारा एडमिट है? जस्ट अ मिनट सर, ये एडमिट चेक। जल्दी प्लीज। सॉरी सर, इस नाम का तो कोई पेशेंट एडमिट नहीं है। ऐसे कैसे? हमें तो बोला कि सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैम डेटा में तो शो नहीं कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप फिर से चेक कीजिए ना। सर एक्चुअली हो सकता है कि हमारे 2 ब्रांचेस है तो वहाँ पे हो। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो 7 दिन का फ्री ट्रायल अभी।